वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की ड्राइंग यानी कि चित्रकला का पेपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 तारीख को आप लोगों की चित्रकला का पेपर होना है। और दोस्तों 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्तों आप लोगों के मार्किंग बनाने में हेल्प करते हैं। यदि आप लोगों के 20 में 19 या 18 क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं तो आप लोग एक अच्छी ग्रेड के मालिक बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ आप लोग तैयारी करिए कि 20 में से 18 या 19 नंबर हर हाल में आप लोगों को लाने हैं। और दोस्तों, इतने अंक लाने के लिए आप लोगों को वीडियो को अच्छे से वॉच करना होगा, अंत तक देखना होगा और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझने होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय विलंब किए प्रारंभ करते हैं बहुविकल्पी सीरीज। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, खंड का में इस खंड में आलेखन तथा प्रावधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट में करने हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आलेखन कला। तो दोस्तों आलेखन कला के जो दिए होते हैं उन्हीं को हम लोगों को करना होता है, बाद बाकी दोस्तों हम लोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, कह रहा प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, आप लोग भी साथ में रिवीजन करते रहिए इन क्वेश्चंस का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं, तटस्थ रंगों की संख्या कितनी होती है। क्या 4 होती है, 6 होती है, 2 होती है या फिर 5 होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो तटस्थ रंग होते हैं यानी दोस्तों जो कलर होते हैं वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्तों कौन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कितनी संख्या होगी, 1 और 2। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है, कह रहा है कि ओस्ट वर्ल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। दोस्तों ओस्ट वर्ल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, तो हमें यहीं से पहचान लेना है। क्या लिखा है, ओस्ट वर्ल्ड, ओस्ट मीन्स 8, ओस्ट मीन्स 8। तो दोस्तों यहीं से कह रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हमारे में कितना आंसर छिपा हुआ है। तो दोस्तों इसमें तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बस केवल नाम पढ़ेंगे ओस्ट वर्ल्ड और इसे टिक मार देंगे कि कहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर ही सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कितने द्वितीयक रंग होते हैं। क्या कह रहा है, कितने द्वितीयक रंग होते हैं। क्या 3 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 9 होते हैं। तो बच्चों कितने द्वितीयक रंग होते हैं, द्वितीयक कलर कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक रंगों की संख्या भी 3 होती है और द्वितीयक रंगों की भी संख्या 3 होती है। लेकिन द्वितीयक रंग कौन कहलाते हैं, जिन रंगों को आपस में मिलाकर किसी अन्य रंग का निर्माण हो वो कहलाते हैं द्वितीयक रंग। और जिन रंगों को मिलाकर अन्य रंगों का निर्माण ना हो वो कहलाते हैं प्राथमिक रंग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कितना है दोस्तों, 3 उसकी संख्या है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, फ्रेंड्स कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी आलेखन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सदैव छत में जब हम लोग कोई भी डिजाइन बनवाते हैं तो दोस्तों उसमें क्या प्रयोग करते हैं, केंद्रीय आलेखन। क्या प्रयोग करते हैं, केंद्रीय आलेखन। क्योंकि दोस्तों वहां पर केंद्र में पंखा भी लगा होता है तो केंद्रीय आलेखन ही यूज में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का भी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। तो दोस्तों जितना नंबर बड़ा उतना मोटा ब्रश। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंक कौन है, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 जिसमें दिया गया है। क्योंकि दोस्तों जो जितना अंक बड़ा होगा ब्रश की साइज उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। फिर दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं छठवें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन जो है वो हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर छठवां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है भाई, कौन से पेंसिल से। तो दोस्तों वो पेंसिल होता है दोस्तों क्या, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, छठवां है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या बनेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एच। क्या है दोस्तों, एच, यानी एच पेंसिल से खींची गई जो रेखा होती है वो बहुत ही हल्की होती है एकदम से। फिर दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है, कह रहा नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। दोस्तों क्या है, नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों नीला रंग हो या हरा रंग हो, आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है, सामान्य है, ठंडा है, गर्म है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब हम लोग नीला रंग या हरा रंग देखते हैं तो हमारी आंखों को एक ठंडक महसूस होती है, एक कूलपन महसूस होता है, एक रिलैक्स होता है दोस्तों, एकदम से आंखें रिलैक्स फील करने लगती हैं। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? कह रहा हरा है, नारंगी है, लाल है, बैंगनी है। तो दोस्तों कहीं पर भी आप लोगों को रेड दिख जाए, कहीं पर भी आप लोगों को रेड दिख जाए, खतरे की घंटी वही होता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से प्राथमिक यानी सबसे पहले क्या आता है? खतरा आता है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8वें का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रंग जो है वही प्राथमिक रंग है। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। कह रहा दोस्तों कितने प्राथमिक रंग होते हैं? यानी प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। वही क्वेश्चन बार-बार से रिपीट होते हैं और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि 2025 में भी यही क्वेश्चन आने हैं। नोट कर लो इस जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों, इससे 20 में से कम दोस्तों 15 से लेकर 18 क्वेश्चन इसी के दोस्तों होंगे। तो आप लोग अच्छे से इस मॉडल पेपर को सॉल्व करें। कितने प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है? तो दोस्तों देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर बनेगा। किससे डार्क खिंचती है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा डार्क हो जाती है 2B से दोस्तों। किससे होती है? 2B से। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन बनता है डी नंबर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दे रहा है 11। क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल है, नारंगी है, पीला है या फिर नीला है? तो दोस्तों द्वितीयक रंग कौन सा है? तो दोस्तों द्वितीयक रंग है नारंगी। कौन है दोस्तों? नारंगी, क्योंकि ये मिक्स कलर है। दोस्तों ये क्या है? मिक्स कलर है। लाल, पीला, नीला ये क्या है? ये प्राकृतिक कलर है, हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ गए, तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है कि नीले, दोस्तों क्या है? देख रहे हैं जैसे नीला चल रहा है, नीले में लाल रंग मिलाने से, दोस्तों नीले में जब लाल मिला देंगे तो क्या बनेगा भाई? नीले में जब लाल मिला देंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? आइए देख लेते हैं भाई। नीले में यदि हम लोग लाल मिला दें तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों यदि नीले में ऐसे लाल मिला देते हैं तो भाई क्या बन जाता है? नीले कलर में जब लाल कलर हम लोग मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तो दोस्तों वो बन जाएगा क्या? आइए देख लेते हैं। क्या बैंगनी बनेगा, पीला बनेगा, हरा बनेगा या फिर नारंगी बनेगा? तो दोस्तों जब हम लोग मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों, तो वो बनता है बैंगनी कलर दोस्तों। क्या बनता है? बैंगनी कलर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया फ्रेंड्स, कह रहा पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीले में यदि नीला रंग मिला दें तो क्या बनता है? बैंगनी होता है, हरा होता है, भूरा होता है या फिर नारंगी होता है? तो पीले में जब नीला मिलाएंगे दोस्तों तो बन जाएगा हरा। क्या बन जाएगा? हरा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी नंबर। और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग जो रंगों का दोस्तों सेट लेकर जाएंगे, जो बॉक्स लेकर जाएंगे, उन रंगों को आप लोग मिला करके चेक कर लेना, तभी आंसर फिल करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं। यदि 20 क्वेश्चन में जिस बच्चे के 18-19 क्वेश्चन सही है वो 90 प्लस पार कर जाएगा ड्राइंग में, और जिस बच्चे के 90 प्लस हो गए उसकी मार्किंग बन जाती है। क्योंकि कला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अन्य किसी विषय में यदि नंबर कम हो तो कला में आप अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो उसकी भरपाई हो जाती है। तो यदि कोई आप लोगों का पेपर डैमेज हो गया हो, बिगड़ गया हो, अच्छा ना गया हो, तो कला आपकी भरपाई कर सकती है। लिहाजा आपको वीडियो पूरा वॉच करना होगा, अच्छे से क्वेश्चन समझने होंगे और अच्छी सी ड्राइंग बनानी होगी। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? कह रहा सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 10 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो सूर्य से हमें एक विकिरण प्राप्त होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है विबग्योर के रूप में। साइंस हम लोग पढ़े हैं। क्या था दोस्तों? ये एक प्रकाश का दोस्तों एक पैटर्न था, जिसे हम लोग पर्दे पर निकालते थे दोस्तों। प्रिज्म था, प्रिज्म के द्वारा यहाँ से बनता था दोस्तों। स्पेक्ट्रम, प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था, तो ये स्पेक्ट्रम ही है दोस्तों क्या है? विबग्योर के रूप में। तो कितने रंग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आप लोग हमेशा याद रखें कि जो प्रकाश से हमें विकिरण प्राप्त होते हैं उसमें कितने रंगों की संख्या होती है? उसमें रंगों की संख्या होती है 7। और दोस्तों जो इंद्रधनुष में कलर होते हैं तो इंद्रधनुष में भी 7 ही कलर होते हैं। इंद्रधनुष भी, रेनबो को भी इसी आप लोग एक्ट कर लो कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? उसमें भी 7 होते हैं। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कह रहा कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? क्या जल रंग? तो बच्चों जल रंग के लिए तो हमें दोस्तों ब्रश की आवश्यकता होती है भाई। फिर तेल रंग, तेल रंग भी दोस्तों गाढ़े गाढ़े होते हैं, वो भी ब्रश से लगाए जाते हैं।
दोस्तों बी ऑप्शन कह रहा है कि पेस्टल रंग, बस यही है। पेस्टल होते हैं दोस्तों जो जो छोटे बच्चों को दिए जाते हैं पेंसिल वाले, जिनमें अलग-अलग टाइप की पेंसिलें होती हैं, जब वो उनसे करके कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, उसी तरह के होते हैं पेस्टल रंग। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन से रंग यूज़ किए जाते हैं? पेस्टल रंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कला शब्द किस भाषा का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम से तहजीब वाला क्वेश्चन पूछा है कि कला शब्द जो है वो किस भाषा का है? क्या हिंदी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है या फिर उर्दू भाषा का है? तो कला शब्द जो है बच्चों वो कौन सी भाषा से लिया गया है भाई? तो वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। कौन से भाषा से है बच्चों? संस्कृत भाषा से है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर कैट। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? क्या कह रहा बच्चों? पीले में लाल रंग मिलाने से भाई कौन सा रंग बनने वाला है? तो जब पीले में हम लोग लाल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नारंगी होगा क्या? हरा बनेगा क्या? या फिर बैंगनी बनेगा? या फिर भूरा बनेगा? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? यानी यदि हम लोग पीले में क्या मिला दें? लाल रंग मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? जब हम लोग पीले रंग में लाल रंग को मिलाते हैं तो बच्चों क्या बनता है? तो वो बनता है नारंगी। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ए ऑप्शन। और बच्चों ए फॉर क्या होता है? ए फॉर, आप लोग समझदार हैं भाई, ए फॉर क्या होता है सभी बच्चे समझते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। बच्चों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी हम लोगों का जो तिरंगा है, क्या है बच्चों? जो हम लोगों का तिरंगा है, यानी भारत की शान तिरंगा है, हम लोगों की जान तिरंगा है। तो देख लेते हैं भाई कि जो भारत का तिरंगा है वो किस तरह का है झंडा। दोस्तों क्या एक वर्णी झंडा है, या वर्णहीन है, या बहुवर्णी है? बच्चों यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, बहुवर्षीय लिख गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए बहुवर्णीय। फिर दोस्तों दिया गया कि इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा भाई वो एक वर्णी मतलब केवल एक रंग का हो, तो एक रंग का तो है नहीं हमारा झंडा, उसमें तो तीन अलग अलग रंग है, बीच में से चक्र बना है जिसमें से 24 तीले हैं। फिर दोस्तों कह रहा वर्णहीन है, यानी बिल्कुल एकदम से किस कोई कलर ही नहीं है, वर्णहीन है तो ये भी नहीं है। हम लोगों में तो बहुत सारे वर्ण है, यानी जब एक से चीजें अधिक होती है तो वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बहुवर्णी। तो दोस्तों कैसा हो जाएगा अपना झंडा? यानी भारत का जो तिरंगा है वो कैसा है? वो है बहुवर्णी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, यानी क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, 19 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों? किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के डिजाइन के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो भाई, समझदार भी हो, कि कैसा प्रयोग करते हैं हम लोग? भाई साड़ी की किनारी में ही किनारी डिजाइन का प्रयोग होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो भाई साड़ी की किनारी में इसका प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी नंबर। और आप लोग जानते हैं कि बी फॉर यू नो वेरी वेल, भाई बी फॉर भी आप लोग जानते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? किनारी डिजाइन बनाते हैं। और बच्चों आप लोग जानते हो कि किनारी डिजाइन हम लोग बचपन में बनाया करते थे। तो कैसे बनाते थे? एक इस तरह की दोस्तों बनाते थे किनारी डिजाइन, उसके बाद में क्या करते थे? इसे यहाँ से ऐसे जोड़ देते थे। फिर से दोस्तों देख लेते हैं इसे, किस तरीके की हम लोग किनारी डिजाइन बनाया करते थे अपने बचपन के दिनों में साड़ी की किनारी। आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग साड़ी की किनारी बनाते थे, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से क्या करते थे? साड़ी किनारी बनाने के बाद इस तरीके से ऐसे बनाते थे, इस तरीके से यहाँ से ऐसे जोड़ देते थे बच्चों, इस तरीके से ऐसी डिजाइन बनाते थे, इस तरीके से इसको कलर करते थे, ऐसे जोड़ देते थे यहाँ से। इस तरीके की ये साड़ी की किनारी की डिजाइन बन जाती थी। बच्चों बस इससे अच्छी कला मेरे बचपन में नहीं हो सकती थी, क्योंकि बस इतनी ही कला हम बना पाते थे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20वां क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि आकृतियों की आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो भाई आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए क्या चार्ट पेपर प्रयोग किया जाता है, या साधारण पेपर यूज किया जाता है, या ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं, या कार्टिस पेपर उपयोग में लाते हैं? बच्चों क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, यानी क्या चार्ट पेपर का यूज करते हैं, या साधारण पेपर का प्रयोग करते हैं, या ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं, या कार्टिस पेपर उपयोग में लाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन बन जाएगा बच्चों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज
राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग 20 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं इस सेट के इस बहुविकल्पी श्रृंखला में दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरीके से वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।